अजय शुक्ला जी, आप अपनी बात को पूरी करिएगा, उसके बाद मैं आलोक वत्स जी के पास जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह के हालात हैं उसमें निश्चित रूप से मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यदि वक्त पर आप चीजें एक बार नहीं कह पाते तो निश्चित रूप से तकलीफ। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि जो अभी हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बता रहे थे, तो तमाम चीजें जब बताते हैं तब यह लगता है कि उनके तथ्यों में भी कहीं ना कहीं सब हेरफेर है। हम्म। अरविंद केजरीवाल के तमाम दावे झूठे साबित हुए जब कोरोना काल था, और किस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल फेल हुआ, किस तरीके से शिक्षा मॉडल फेल हुआ कि संजीव आज जी, इसका दिल्ली जवाब दीजिए आप, टॉप उसके 10 बाद मैं में भी आलोक नहीं। जी के पास जाऊंगा। संजीव जी जी को स्क्रीन पर लाया जाए। जी देख- देखिए आशीष जी, अजय जी इंडिपेंडेंट है। अजय जी की सब बातें मैंने सुनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी और अरविंद केजरीवाल जी का जो विश्वास दिल्ली की जनता में है, उसका आधार यह है कि हम लोगों ने जो काम करके दिखाया है वो इस देश में ना कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज तक नहीं किया है। जिस तरीके से महिलाओं को फ्री बस यात्रा देके दिखाया है, जिस तरीके से स्कूल को मॉडल को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भूला नहीं है दिल्ली। आपको ध्यान होगा ट्रंप की जो धर्मपत्नी थी, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, वो जब दिल्ली में आई थी तो उन्होंने हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली सरकार का स्कूल देखने के लिए वो गई थी। अजय शुक्ला जी जवाब दीजिएगा, आलोक वत्स जी के पास भी जाना है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को गुजरात इलेक्शन के अंदर फोटो खिंचवाने के लिए टेंट के स्कूल में बैठना पड़ा था। जिस तरीके से हम लोगों ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया है, आज दिल्ली के स्कूलों को, मैं अजय जी को भी कहूंगा कि मैं लेके चलूंगा अजय जी को, आपको दिखा के लाएंगे कि दिल्ली का स्कूल मॉडल क्या है। अजय जी जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं? टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। संजीव जी टाइमिंग बताइए ना। अजय जी रुक जाइए, टाइमिंग बताइए, कौन सी टाइमिंग, कब जाना है? अजय जी जाएंगे? अजय जी आप जाएंगे ना? आलोक जी को भी ले लीजिएगा। आलोक जी आप भी चले जाइएगा। बड़े भाई हैं, मैं कल का निमंत्रण, मंडे का निमंत्रण देता हूं, मंडे को लेकर चलता हूं। अरे संडे क्या छुट्टी मनाएंगे क्या? चुनाव का समय है संजीव जी, छुट्टी मत मनाइए। आशीष जी छुट्टी नहीं मनाऊंगा क्योंकि संडे को स्कूल बंद होते हैं, इसलिए स्कूल देखने के लिए सोमवार को चलेंगे। कहूंगा कि स्कूल्स में कुछ में वो भी विजिट करें। मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे हैं सब खराब है, लेकिन मैं जहां मैंने देखा मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाकी तो अच्छे भी होंगे निश्चित रूप से, लेकिन दिल्ली में काम हुआ आज है, जो देश के नेशनल रैंकिंग में टॉप 10 में स्कूल्स नहीं रह गए हैं, वहां का रिजल्ट्स आलोक जी से भी ले लेते हैं। आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी जरा आप बता दीजिए, संजीव जी कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि बार बार संकल्प पत्र बीजेपी को जारी क्यों करना पड़ रहा है? एक बार में ही सब कुछ कह देते हैं, बार बार कहना क्यों? बार बार भ्रम की स्थिति क्या पैदा हो रही है क्या इससे? प्रश्न रिपीट करें जरा, कट कट की आवाज आ रही थी। मैं कह रहा था आलोक जी कि बार बार संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है? ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी रोज एक नई बात कहते हैं, फिर उसके लिए संकल्प पत्र तैयार होता है, फिर उस संकल्प पत्र में फिर उसका काउंटर किया जाता है, यही चलेगा क्या चुनाव तक? देखिए आशीष जी, चुनाव एक युद्ध की तरह है, डाइल्यूटेड वार की तरह। तो इसमें जो भी अस्त्र शस्त्र हों उसका इस्तेमाल समय समय पर किया जाता है। वही भारतीय जनता पार्टी चूंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका तंत्र जो जो सामग्रियां इकट्ठा करता है उसको हम जनता के सामने पेश किए जाते हैं। अरे भाई, ये तो 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को पालने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो 140 करोड़ लोगों को पालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आलोक जी ये बताइए ना, ये बात तो 5 साल पहले से पता होती है कि 5 साल के बाद चुनाव होता है। अब ये मत बोलिए कि ऐन समय पर आप परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ेंगे, ये बात तो मत बोलिए ना। आशीष जी, एक चीज पे आपत्ति है, वो दर्ज करा दीजिए क्या? कि कोई राजनेता किसी जनता को पालता नहीं है। पालना शब्द इन तरह के शब्दों का आलोक जी, मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों से परहेज करिए। ठीक है, बड़े भाई हैं आशीष जी मेरे। आलोक जी ने बहुत ईमानदारी से एक बात कही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच है, वो पालते हैं, अपने विरोधियों को गाली देते हैं,
विरोधियों को झूठे केस में फंसा के उनको जेल भेजते हैं। ये जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता से जुड़ी हुई कोई वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने 20 राज्यों में नहीं लागू कर रखी है। ये जुमला पार्टी है, झगड़ा पार्टी है। अरे आलोक जी जवाब दे दीजिए, सुनते ही रहेंगे क्या, समय निकल जाएगा। चुकी है संजीव जी बोलते रहेंगे और परसों स्कूल लेके जा रहे हैं। आशीष जी देखिए एक चीज बता दूं आशीष जी आपको, खैर पालने सबसे नहीं, आप उसको हम जनता की सेवा कर रहे हैं, चलिए इसी से आप उसको मान लीजिए। नहीं, लेकिन दोनों शब्दों में फर्क है आलोक जी, पालना और सेवा करना दोनों में फर्क है। मैं डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में बिलीव करता हूं। अगर किसी को मेरी बात का गलत अर्थ लगा तो मैं उसके लिए सॉरी कह सकता हूं और मैं उस शब्दों को अब आप अपनी बात को पूरा करिए। आलोक मेरा ये अरे भाई संजीव जी उन्होंने माफी मांग ली, अब सुन लीजिए ना उनको। सुन लीजिए, ने कोई गलत नहीं कहा, इनके नेताओं की ये सोच है। आलोक अरे अब आप कहाँ चले गए? अगर आलोक जी के मुंह से कुछ निकल गया, उन्होंने माफी मांग ली तो बात खत्म करिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए। जो संजीव जी ने कहा कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है, तो क्या 19 करोड़ शौचालय इन्होंने बनाए हैं? क्या 6 करोड़ घर का निर्माण इन्होंने किया है? क्या 10 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर इन्होंने दिया है? क्या 122 एयरपोर्ट का इन्होंने निर्माण किया है? क्या 44 दिल्ली में 3 लाख झुग्गी वासियों को उजाड़ने का काम किया है? और जितने भी 2020 से लेकर 2025 तक जहां झुग्गी वही मकान बनाने की बात की थी, और कुल 4700 मकान बनाए हैं। दिल्ली में क्या किया है वो बताइए। दिल्ली को माफिया के हवाले कर दिया है। आज 11 माफिया यहाँ पे राज कर रहे हैं। ना महिलाएं सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। रोजमर्रा दिल्ली में रेप और मर्डर के केस इन्होंने ये तो सीसीटीवी कैमरा जो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए हैं, उससे ये क्राइम पकड़ा जा रहा है। अदरवाइज तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गाली गलौज करता है, खुलेआम जो पैसा बांटता है, आप इसका जवाब दे दीजिए। सोच और भारतीय जनता पार्टी वालों की आप मेरी बात सुनिए। दिल्ली की जनता इन्होंने कहा था लगभग हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव। नहीं, हर घर में नल से जल पहुंचा देंगे। जब गर्मी का मौसम आया तो पिछले 2 सालों से टैंकर माफिया का राज है। इन्होंने कहा कि जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ से लेके कनॉट प्लेस तक नाव चल रही थी, वो किसकी एक भी गारत नाले की सफाई नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि पंजाब की सरकार आ जाए तो हम पराली से खाद बना देंगे और पराली से मुक्त करा देंगे। एकेयू दिल्ली का सबसे ज्यादा था। इसके बाद इन्होंने जमुना को निर्मल गंगा की तरह करने का वादा किया था। आज देश में सबसे प्रदूषित नदी जमुना है। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, हमको एमसीडी दे दो। जनता ने एमसीडी दे दिया इन पर विश्वास करके। आज भी वो लैंडफिल साइट्स वैसे ही खड़े हैं। इन्होंने कहा था हम उसको जमींदोज कर देंगे। हर मोहल्ले में दारू की दुकान खुलवा दी और उसके बाद एक पर एक फ्री कर दिया। फाइनल कमेंट लूंगा संजीव जी आपसे। उन्हीं कारणों से 30 सेकंड फाइनल कमेंट, समय कम है आलोक जी। जी संजीव जी पहले आपके साथ शुरू करता हूं। बहुत समझदार है दिल्ली की जनता। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो काम किए हैं उसके आधार पे अगली गारंटीज हैं। महिला सम्मान योजना लागू करने की गारंटी है, संजीवनी योजना लागू करने की गारंटी है, अम्बेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू करने की गारंटी है, पुजारी और बच्चियों को सम्मान राशि देने की। स्टूडेंट्स की बात कौन करता है? मिडिल क्लास की कौन बात करता है? अपने सेफ्टी फंड के लिए आरडब्ल्यूएस की कौन बात करता है? किराएदार और सफाई कर्मचारी धोबी समाज की कौन बात करता है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी एक तरफा आम आदमी पार्टी 5 तारीख को जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी। जी अजय जी आपका फाइनल टेक। मेरा मानना है कि सरकार ने क्या किया है वो छोड़िए, वो स्थितियां बड़ी विवादास्पद है। मैं इस पर बात करता हूं, रोजगार देने में असफल रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। दिल्ली को साफ सुथरा प्रदूषण मुक्त करने का वायदा किया था, उसमें असफल रही है। यमुना वाली बात कही ही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली का सरकार का